नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। इस क्लास में हम पूरा डिटेल में एसिड बेस एंड सॉल्ट को देखेंगे, ठीक है? और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, तो मेरा नंबर है 7752868599। उस पे संपर्क कर लेना, ठीक है? अभी मैं नंबर लिख दे रहा हूँ। तो उसपे संपर्क कर लेना और ये पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। पहले मेरे से पढ़ो, फिर बार-बार रिवीजन करो, फिर देखोगे कि तुम्हारा सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। एक भी क्वेश्चन एसिड, बेस और सॉल्ट से तुम्हारा नहीं छूटेगा, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। चलो। हुँ। सबसे पहले आता है कि एसिड क्या होता है, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, एसिड अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीज़ें आएँगी। एसिड एक तो वो हो गया जो एसिड अटैक हो जाता है, ठीक है? एक तरफ़ा वार वाले में, जो कि बहुत गलत बात है। ये ऐसे लोग समाज के लिए बहुत घातक हैं, ठीक है? और दूसरा एसिड की बात आती है तो तुम्हारे घर में जो विनेगर वगैरह होते हैं, सिरका वगैरह, वो भी एक तरह का एसिड होता है, ठीक है? लेकिन एक्चुअल में एसिड की डेफिनेशन जो बनती है, वो ऐसे बनती है। देखो, सबसे पहले कुछ एसिड मैं लिखूँगा और उन एसिड को अगर तुम समझ लेते हो तो डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है। डेफिनेशन अपने आप तुमको याद हो जाएगी। हुँ, चलो। सबसे पहले एक एसिड मैं लिखूँगा H2SO4, H2SO4, ठीक है? इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। एक मैं लिखूँगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, और एक मैं लिखूँगा HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हाथ में डालोगे तो तुम्हारा हो सकता है हाथ जल जाए, ठीक है? अब H2SO4 को अगर मैं तोड़ूँगा, है ना? इसके इसके आयन के फॉर्म में तोड़ूँगा तो यहाँ पे आएगा H+ और SO4-, ठीक है? 2-, ये ऐसे टूटेगा। HCl को अगर तोड़ूँगा तो ये आएगा H+ और Cl-, ये भी टूट जाएगा। और इस HNO3 को तोड़ूँगा तो H+ और NO3- आएगा, ठीक है? तो तुम देख रहे हो कि कोई भी एसिड है तो वो H+ दे रहा है, यहाँ भी H+ आ रहा है, यहाँ भी H+ आ रहा है, यहाँ भी H+ आ रहा है। तो जब भी तुम एसिड को डिसॉल्व कराओगे किसी लिक्विड में, तो हमेशा वो H+ आयन देगा, और अगर H+ आयन आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एसिड है, ठीक है? अब यहीं से तुम्हारी डेफिनेशन बन जाएगी। बात समझ आई कि नहीं? जब भी किसी एसिड को तुम वाटर या किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व कराओगे, तो वो हमेशा H+ आयन्स देगा। इसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, डेफिनेशन में लिखे है कि एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व इन लिक्विड। दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट। हाँ, टेस्ट तो हमेशा खट्टा होगा, सॉर होगा। अब देखो, जैसे विनेगर अगर तुम चखो, टेस्ट करो, तो कैसा टेस्ट आएगा? सॉर आएगा, खट्टा खट्टा। अगर तुम दही का टेस्ट लोगे, कैसा आएगा? वो भी खट्टा आएगा, तो वो भी एसिड है। अगर तुम नींबू खाओगे तो कैसा टेस्ट है? खट्टा है, वो भी एक तरह का एसिड है। तो जितने भी टेस्ट में खट्टे हैं वो सारे के सारे एसिड हो जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट। टेस्ट इनका कैसा होता है? सॉर होता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे एक HCl लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, और एक HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अब देखो, जैसे तुम्हारे कुछ गुण होते हैं, है ना? तुम गुस्से वाले हो, तुम लड़ाई झगड़ा वाले हो, तुम मारपीट पे उतर आते हो तुरंत, है ना? तुम शर्मा जाते हो, है ना? बगल में कोई बैठा है तो ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। सेम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक एसिड के पास भी होते हैं, है ना? पहला है, पहला तो तुमने पढ़ ही लिया है कि दे आर सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसे हो जाएंगे? सॉर हो जाएंगे, है ना? ध्यान रखना, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। कोरोसिव नेचर होता है, जल जाओगे, है ना? हाथ लगाओगे जल जाओगे, बाहर निकालोगे मर जाओगे। नहीं, सॉरी, ये तो मछली जल की रानी वाला। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डल जाएंगे, हाथ में जल जल जाएंगे, ठीक है? तो दे आर कोरोसिव नेचर। नेचर कैसा होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव का मतलब है
कि हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, है ना, जला के राख कर दूंगे वाला, है ना, हाथ मत लगाना, जला के राख कर दूंगा ये। और चौथे में आ जाता है दे आर जनरली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा भाई, एसिड तो हमारा लिक्विड फॉर्म में वैसे ही रहता है, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल जो है उसको तुम अपने घर में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा, इसको पढ़ लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ एसिड आते हैं, टाइप ऑफ एसिड पे आ जाते हैं हम। टाइप ऑफ एसिड का मतलब क्या है, एसिड कितने प्रकार के होते हैं। देखो एसिड अगर हम स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें, ठीक है, उसकी ताकत के हिसाब से बात करेंगे, तो एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि जिनके पास H प्लस आयन जो है वो ज्यादा हो जाए, है ना, बात समझो। H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब देखो H प्लस आयन को ऐसे समझो कि H प्लस आयन जो है वो पैसा है, ठीक है, पैसा। H प्लस आयन को पैसे से कंपेयर कर लो, है ना, तो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है, उससे तुम्हारे बोलने की क्षमता कम हो जाएगी, है ना, तुम नहीं बोल सकते, तुमको 2 घंटा लगा भी देगा तुम नहीं बोल पाओगे। बोलो, अरे सर है ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे क्या बोला जाए, बताओ भाई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जिसके पास ज्यादा H प्लस आयन होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी देखो, द एसिड विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन लिक्विड एंड गिव मोर H प्लस आयन इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ये डेफिनेशन आराम से याद कर लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, द एसिड विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन लिक्विड एंड गिव्स मोर H प्लस आयन व्हेन दे डिसॉल्व, इट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा था, HCl हो गया, H2SO4 हो गया और HNO3 हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड जिसके पास पैसा कम है या जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है ना, तो वो हो जाएंगे वीक एसिड। द एसिड विच गिव्स लेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन लिक्विड इज नोन एज वीक एसिड, जैसे CH3COOH हो गया और HCOOH हो गया, है ना, एस्टिक एसिड हो गया और फार्मिक एसिड, ये दोनों कैसे हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल एनालॉजी तुमको अपने से पढ़ना होगा। अच्छा एक और आता है कि अगर हम कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें, कंसंट्रेशन के हिसाब से बात करें तो वो भी 2 तरीके के एसिड होते हैं, ठीक है, एक कंसंट्रेटेड एसिड होता है और एक होता है तुम्हारा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, अब देखो भाई ऐसा होता है कि एसिड की मात्रा, देखो एसिड हमारा ऐसा नहीं होता कि प्योर एसिड होगा, थोड़ा एसिड होगा थोड़ा वाटर होगा, है ना, लेकिन 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 अगर एसिड की मात्रा मान लो 90% है, ठीक है, और 10% वाटर है, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड एसिड है, क्योंकि एसिड की मात्रा इसमें क्या ज्यादा है। और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है कि अब एसिड की मात्रा कितना हो जाए, एसिड की मात्रा 10% हो जाए, है ना, और वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगा, वाटर की मात्रा कितनी हो जाए, 90% हो जाए, तब हम क्या बोल देंगे भाई, ये हमारा डाइल्यूट हो गया, क्योंकि एसिड कम है वाटर ज्यादा है। बताओ, बात समझ गई। कंसंट्रेटेड में क्या होता है, एसिड ज्यादा होता है वाटर कम होता है, और डाइल्यूट में क्या होता है, वाटर ज्यादा होता है एसिड कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द सोल्यूशन ऑफ एसिड विच हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, एसिड का परसेंटेज हाई है, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड प्रेजेंट इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। डाइल्यूट क्या हो जाएगा, द सोल्यूशन विच हैज लो परसेंटेज ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इज नोन एज, एक मिनट रुकना, हाँ, मेरे हिसाब से यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी, है ना। अब साथियों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है, नहीं तो ये पूरा ही करा देता हूँ, चलो।